नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं स्टूपिड लव। हाँ, मैं जानती हूँ बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, पर अब हम क्या करें। हम जब भी रिकॉर्ड करने बैठ जाते हैं, लोगों को तो कुछ ना कुछ करना ही होता है। छोड़िए, लोगों की बातें छोड़ते हैं और हम आते हैं अपनी कहानी पे। तो हमने देखा था कि जो समायरा है वो अवनी से बस कुछ कह देती है, तो इसकी वजह से अवनी की जो आंखें, उनमें से आंसू बहना स्टार्ट हो जाती है। और समायरा कहती, उफ़ यार अवनी, तुमसे कुछ कहो या ना कहूँ मैं। और तभी क्या होता है, वो अवनी को कंसोल करने लगती कि प्लीज़ प्लीज़ यार मत रो, प्लीज़ मत रो। लेकिन अवनी अवनी की आंखों के आंसू जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसे समायरा का ये बिहेवियर, उससे इतना दूर दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो वो रोई जा रही थी। अब कैसे चुप करे भैया अवनी को, अवनी तो मान ही नहीं रही है। ये सोच के जो समायरा है वो क्या करती है, वो जो अवनी की आंखों से मोती बहे जा रहे थे उन्हें अपने लिप्स पे ले लेती है और उन्हें अपने अंदर निगल लेती है। ऐसा वो दोनों तरफ करती है। फिर वो जाती है धीरे से और अवनी की जो आंखें हैं, मासूम सी आंखें, उन पे अपनी लबों को रख देती है और दोनों आंखों को बड़े प्यार से अपने लबों से छूती है। और फिर वो अवनी के फोरहेड पे आके वहाँ पे बस एक छोटा सा किस करती है और अपने हेड को अवनी के फोरहेड से लगा कर कहती है, अरे अवनी, तुम यार रोया मत करो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो। क्या यार, तुम्हें कुछ भी कहो तुम रोने लगती हो। कुछ कहा तो करो रिटर्न में, ये रोना रोना धोना मत किया करो यार। तो अवनी जो है वो अब जो समायरा ने जो ये हरकत की थी उसकी वजह से अवनी जो है वो शांत हो गई थी, क्योंकि समायरा ने बहुत अपनेपन से अवनी को कंसोल किया था और अपने होने का एहसास उसकी आंखों पे और उसके फोरहेड पे दिया था। तो अवनी जो है वो शांत हो जाती है और धीरे से कहती कि आई एम रेडी। तो जब वो ये कहती है आई एम रेडी, तो समायरा जो है वो अपनी आंखें खोल के अवनी की तरफ देखने लगती है और कहती है, किस लिए, किस चीज़ के लिए अवनी? तो अवनी जो है वो अपनी पलकों को खोलती है और समायरा की तरफ देखते हुए कहती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो जब वो एक कहती है तो समायरा समायरा तो मानो खुशी से झूमने लगती है, क्योंकि उसकी अवनी अब उसकी हमेशा हमेशा के लिए होने के लिए रेडी थी। तो समायरा जो है वो सीधा अवनी को जो है अपनी बाहों में उठा लेती है और घूम, वो होता है ना सर्कल सर्कल करने लगती है। तो अवनी कहती है, अरे क्या कर रहे हो पापा, मैं गिर जाऊंगी और तुम भी गिर जाओगी। तो समायरा कहती है, बिल्कुल नहीं गिरोगी, बिल्कुल नहीं, और मैं तुम्हें गिरने भी नहीं दूंगी। और तुम्हें पता है मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मुझे लग रहा है कि हम दोनों, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मेरी खुशी को मैं बयां भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। और ऐसा कह के वो अवनी को घुमाई जा रही थी। तो अवनी कहती है, अरे पापा मुझे पता चल गया मुझे कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन अब मुझे नीचे तो उतार दो। तो जो समायरा है वो अवनी को नीचे उतारती है और उसे बहुत टाइटली हग करती है और कहती, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अवनी, थैंक यू थैंक यू, मेरा हमेशा हमेशा के लिए बनने के लिए थैंक यू। तो जो अवनी है वो भी बहुत खुश थी समायरा की खुशी देखते। तो अवनी कहती, अच्छा तुम इतनी खुश हो? तो समायरा कहती है उसकी तरफ देख के, बहुत बट, तो बट कह के ही वो थोड़ा सा उसके चेहरे का रंग जो है फीका पड़ जाता है। तो अवनी कहती, क्या हुआ? तो जो समायरा है वो कहती कि अवनी, तो वो अवनी के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती, ना ही मैं तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई बिज़नेस नहीं संभालती, ना ही मैं कोई बिज़नेस होल्डर हूँ। मैं बस एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, एक फ़ोटोग्राफ़र जो अपने फ़ोटोग्राफी से ही अपना सब कुछ, मतलब मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन सिर्फ मेरी फ़ोटोग्राफी से चलती है और मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे अपना अपना खुद का कुछ भी नहीं। तो जब वो ये कहती है तो अवनी बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रही थी कि उसने कितनी आसानी से कह दिया। तो अवनी उसके हाथों पे हाथ रखते हुए कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हारा सब कुछ है,
पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी, और मुझे ये भरोसा भी है कि तुम सब कुछ वो करोगी जो मेरे लिए बेहतर मेरी ज़िंदगी को बनाएगा। और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और हाँ, जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं मेरे लिए, जैसे कि खाना खाना और कुछ कपड़े और कुछ मेरी पोर्ट्रेट बनाने के लिए चीज़ें, उतनी तो तुम अफोर्ड कर सकती हो ना मेरे लिए। तो वो इतने प्यार से कह रही थी ना, तो समारा कहती ऑफ कोर्स मैं उससे भी ज़्यादा कर दूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन ये जो तुम्हारी मॉम का घर है और तुम जैसे रहती हो वो मैं नहीं कर पाऊँगी शायद। तो जो अवनी है वो कहती मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूँगी, आई प्रॉमिस। तो जो वो कहती है तो समारा जो है उसके लिप्स पे छोटी सी किस करती है और कहती थैंक यू सो मच, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे अपनाने के लिए। तो अवनी कहती ओके। तो समारा उसका हाथ टाइटली पकड़ती और कहती चलो। तो अवनी कहती कहाँ? तो कहती कि अब हमारी शादी, तो शादी के लिए शॉपिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, चलो ना यार प्लीज़ चलो। तो अवनी अब क्या कहे भाई, तो अवनी चल देती है अपनी समायरा के साथ। तो समायरा और अवनी जो है वो एक मॉल में आ जाते हैं। पहले वो अपने एक दूसरे के लिए रिंग्स लेते, तो समायरा जो है वो अपने अपने खुद के पैसों से जो उसे अफोर्डेबल लगती है वो रिंग लेती है अवनी के लिए, और कहती कि अवनी मैं बस, तो वो ऐसा कुछ कहने वाली थी तो अवनी उसके लिप्स पे अपने जो उंगली है वो रख देती है और कहती मैंने कहा ना तुमसे कि तुम जो भी दोगी वो मेरे लिए बहुत मायने रखेगा और वो सबसे महंगा गिफ्ट होगा मेरे लिए, समझी तुम? तो समारा स्माइल करती है। तो अवनी क्या करती है, अवनी भी जो अपनी पोर्ट्रेट थी उससे जो उसने थोड़ा बहुत, हाँ अवनी भी थोड़ा बहुत तो कमाई लेती थी, तो उन्हीं पैसों से वो समायरा के लिए एक रिंग लेती है। तो समायरा कहती है अवनी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अवनी कहती है मैं ये अपनी मॉम के पैसों से नहीं ले रही हूँ, ओके, ये मैं अपने पैसों से ले रही हूँ, जैसे तुम अपने पैसों से मेरे लिए ले रही हो। तो जो समायरा है वो स्माइल करने लगती है। फिर वो दोनों आते हैं अब कपड़े खरीदी करने के लिए। तो जब वो क्लॉथ देखते हैं तो जो समायरा है उसे एक बेबी पिंक कलर की एक प्यारी सी साड़ी जो है वो बहुत पसंद आती है। तो वो अवनी को उसके पास लेकर जाती है और कहती कि तुम ये लेना चाहोगी? तो जब अवनी उस साड़ी को देखती है और समायरा को देखती है और कहती कि मैं साड़ी पहनूं, तो जो समायरा है वो स्माइल करती है और कहती अगर तुम पहनना चाहो तो, वरना हम कुछ और ले सकते। तो अवनी स्माइल करती है और कहती नहीं मैं यही लूँगी, ओके। तो समायरा खुश हो जाती है। तो समायरा उसके हिसाब से अपने लिए कुछ लेती है बेबी पिंक कलर का पहनने के लिए। तो अवनी कहती मैं ट्राई करके आऊँ? तो समायरा कहती ओके जाओ। तो अवनी चली जाती है। अब समायरा खड़ी थी भाई दीदार करने के लिए अपने प्यार का, तो वो खड़ी थी वहाँ पे कि अवनी आए और उसे वो देखे, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि उसे वहाँ पे अमन दिख जाता है। तो वो कहती कि ये अमन यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी वो देखती कि अमन का हाथ पकड़े रोशनी भी थी। तो वो समायरा जो वो कहती ओ शिट, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे? तभी वो क्या करती है, वो देखती है कि वो दोनों उसी तरफ आ रहे थे शॉपिंग जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ पे। तो जो समायरा है अब वो क्या करे भाई, अब वो इधर जाए या उधर जाए, वो क्या करती कुछ भी बिना सोचे जहाँ पे अपनी चेंजिंग रूम में घुस गई थी वहाँ पे घुस जाती है। तो जैसे वो अंदर जाती है तो वो देखती कि जो अवनी है उसने साड़ी तो पहन ली थी, लेकिन जो उसकी पल्लू था वो लेना बाकी था। तो जैसे ही समायरा अंदर आ जाती तो अवनी थोड़ा सा डर जाती। तो समायरा जो है अपनी आंखें बंद कर लेती और कहती आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो अवनी उसकी तरफ देखती और कहती कि तुम अंदर क्या कर रही हो? तो समायरा कहती वो एक्चुअली क्या है ना अवनी, मेरी एक दोस्त चिपकू दोस्त बाहर आ गई है, तो प्लीज़ प्लीज़ मैं बाहर नहीं जा सकती, क्या मैं यहाँ खड़ी रह सकती हूँ प्लीज़? और वो अपनी आँखों पे हाथ रख के कह रही थी ऐसा। तो अवनी कहती ओके ओके तुम रुक सकती हो। तभी क्या होता है, बाहर अमन और रोशनी जो है वो शॉपिंग करने आए थे। हाँ अमन आना नहीं चाहता था, लेकिन रोशनी उसे ज़िद करके लेकर आ गई थी। तो रोशनी बहुत सारे क्लोथ्स लेती है, बहुत सारे बैग्स जो है वो अमन को उठाने पड़ते हैं, उसके नखरे और उसके बैग्स भी। तो जो अमन है वो कहता है कि रोशनी अब चले क्या, मुझे ऑफिस भी जाना है और तुम क्या ये टाइम पास करने आ गई हो? तो रोशनी कहती अमन ये कोई
टीपी नहीं है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तुम्हें पता है मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी, और अच्छी लगूंगी तो ऑफिस में मेरा इम्प्रेशन गिरेगा। तो अमन कहता है तुम्हारा इम्प्रेशन इन कपड़ों की वजह से नहीं, तुम्हारे काम की वजह से गिरेगा, तुम वो अच्छे से करो, चलो अब। तो वो ऐसे कह के रोशनी को लेकर जाता है अपने साथ। तो वो चले जाते हैं। अब जो समायरा थी वो चेंजिंग रूम में ही खड़ी थी और वो अपनी आंखों पे हाथ रख के खड़ी थी। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, दिल दिल मानता ही नहीं ना भाई, के सामने महबूब हो और हम लोग उसका दीदार भी ना करें, और ऐसी कंडीशन में हो और फिर भी ना करे, तो ये तो मतलब सज़ा, गुनाह गुनाह होता है हमारे लिए। तो वो धीरे धीरे अपनी जो उंगलियां हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा साइड करके समायरा जो है अवनी को चोर नज़रों से देखे जा रही थी। तो जो अवनी है वो अच्छे से पल्लू डाल लेती है और ठीक से मतलब अच्छे से कर रही थी। तो जो वो देखती है कि समायरा देख रही है तो वो स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे देख सकती हो, तुम्हें इतना भी नज़रें चोरों की तरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो समायरा कहती कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं देखा। तो अवनी स्माइल करती और कहती ओके पापा, लेकिन अब तो देख लो मैं कैसी लग रही हूँ। तो समायरा जो है वो अपनी आंखें खोलती तो देखती कि हाय, अवनी बड़ी प्यारी लग रही थी यार साड़ी में, बहुत प्यारी। एक तो अवनी इतनी मासूम है और ऊपर से उसने साड़ी पहने, क्या कही, उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते। तो जो समायरा है वो धीरे धीरे अवनी के करीब आती है और जैसे ही वो अवनी के करीब आती है वो क्या करती है, धीरे से अपनी उंगलियों को अवनी की आँखों से काजल चुरा लेती है। तो अवनी कहती क्या कर रही हो तुम? तो वो प्यार से अवनी के जो कान है उसके पीछे एक काजल का छोटा सा ये लगा देती और कहती कि तुम्हें किसी की नज़र ना लगे अवनी, किसी की भी नहीं। और ऐसा कह के वो अवनी के फोरहेड पे किस करती है और कहती कि आई लव यू सो मच। तो इतने प्यार से कहती है ना कि अवनी तो क्या कहे भाई, अवनी उसे हक कर लेती है और कहती कि आई लव यू टू, बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो समायरा कहती कि तुम भी। तभी वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अब समायरा जो है वो इधर उधर नज़रें घुमाती तो उसे अमन और रोशनी नहीं दिखाई देते। तो वो कहती चले गए और अवनी की तरफ देखते हुए कहती कि चलो चलते। तो अवनी स्माइल करती और ठीक है। तो वो चले जाते। तो वो पहुंच जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस। तो जो रजिस्ट्रार है वो कहता है कि आप दोनों शादी करना चाहते हो? तो वो कहते हैं हाँ हम शादी करना चाहते हैं, चलिए चलिए हमारी शादी कीजिए, करवाइए जल्दी जल्दी। तो रजिस्ट्रार कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि आप यहाँ पे साइन कीजिए। तो जो समायरा है वो जल्दी जल्दी साइन कर देती और फिर अवनी की बारी आती। तो जब अवनी साइन करने वाली होती है तो समायरा क्या करती है, अवनी को कहती कि अवनी प्लीज़ जल्दी जल्दी करो ना यार। तो अवनी अब क्या करे भाई। तो समायरा इतनी जल्दी ये कर रही थी उसे कि वो बिना देखे ही जहाँ पे रजिस्ट्रार ने उंगली रखी थी वहाँ पे ही साइन कर देती। तभी जो बाकी लोग हैं वो भी विटनेस जो है निशा और दूसरी थी सायशा, हाँ सायशा को ही लेकर आई थी समायरा, उसे बिना बोले कि उसकी शादी है और उसे साइन करने के लिए फोर्स करके कर देती। तो फाइनली निशा कहती कि फाइनली यू बोथ आर अ मैरिड कपल। तो समायरा बहुत बड़ी स्माइल करती और कहती थैंक यू। तभी जो हमारी निशा है वो कहती भाई रिंग्स लाए होगे, वो तो पहनाओ एक दूसरे को। तो जो समायरा और अवनी है वो एक दूसरे को रिंग्स पहनाते और फिर वहाँ पे थोड़ा सा वो फ़ोटो सेशन करते। फिर जो समायरा और अवनी है वो बाहर आ जाते। तो निशा कहती कि भाई तुमने रिंग्स पहनाई लेकिन तुमने मतलब मतलब मंगलसूत्र तो पहना ही नहीं। तो समायरा स्माइल करने लगती है और कहती कि इसके लिए कोई अलग जगह है। तो निशा कहती कौन सी? तो समायरा कहती तुम चलोगी तो पता चलेगा ना। तो वो जो है टाइटली अवनी का हाथ पकड़ लेती। तो अवनी उसे इशारों से पूछती कि क्या? तो समायरा कहती चलो। तो वो लेकर जाती। तो वो अब अवनी को लेकर जाती है एक मंदिर, एक प्यारे से मंदिर लेकर जाती है और वहाँ पे उसने उसकी और अवनी की शादी की पूरी जो है प्रिपरेशन करके रखी थी। तो अवनी जो है वो समायरा की तरफ देखती और कहती ये सब कब किया तुमने? तो समायरा कहती बहुत पहले। तो अवनी कहती बहुत पहले? तो समायरा कहती हाँ मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा था और उससे भी ज़्यादा मुझे तुम पे भरोसा था कि तुम मुझे हाँ ही कहने वाली हो। तो वो इतना क्लोज आके बहुत प्यार से कह रही थी।
जो निशा है वो कहती है कि अरे भाई हम यही खड़े हैं, थोड़ा हमारा लिहाज तो कर लो, हाँ तुम लोग शादीशुदा हो लेकिन फिर भी। तो समायरा हंसने लगती है और निशा को मारती है और कहती कुछ भी ना। तो निशा कहती चलो चलो अभी शादी की रस्में तो करो। तो वो दोनों बैठ जाते हैं। तो जैसे ही बैठ जाते तो पंडित जी कहते कि इनका गठबंधन कौन करेगा। तो जो निशा है वो कहती कि पंडित जी ये हम कर देंगे हमारे शुभ हस्ते। तो उनका गठबंधन कर देती है। तो जब वो शादी हो रही थी तो अवनी के दिल में था कि मुझे अपनी दी और मॉम को बताना चाहिए था। क्या वो ये जानकर मुझसे बहुत नाराज़ होने वाले हैं। और समायरा के दिल में था कि अब अवनी मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, कुछ भी हो जाए मैं अवनी को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। और ऐसा करके वो स्माइल करे जा रही थी। तभी पंडित जी कहती कि चलिए 7 फेरों के लिए खड़े हो जाए। तो भाई उनके 7 फेरे हो जाते, जिसमें 3 फेरे समायरा आगे थी और 4 फेरे अवनी। और वो एक दूसरे को वादे देते, कस्में लेते। तो पंडित जी कहते कि तुम अब ये 7 फेरे जो आपने लिए उसके बाद आप लोग एक दूसरे के सुख दुख के और हर परेशानी में, हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देंगे, यही वचनों का मतलब है। तो समायरा और अवनी स्माइल करते और कहते हाँ हम लोग सब जगह या हर स्थिति में, परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। और ऐसे कह के वो स्माइल करने लगते। तो अब पंडित जी कहते कि सिंदूरदानी कीजिए और मंगलसूत्र पहनाइए। तो समायरा बड़े प्यार से अवनी को सिंदूर लगाती है और उसके गले में मंगलसूत्र डाल देती। तो जब ये करती है तो निशा कहती भाई तू 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 ऐसे ही रहने वाली है क्या? ये तो अवनी भाभी के नहीं तेरे गले में होना चाहिए, क्योंकि तू ही ज़्यादा इधर उधर मधुमक्खी की तरह घूमती रहती है। तो ऐसे कह के वो हंसने लगती। तो समायरा कहती कि अवनी अगर तुम चाहती हो तो आई विल। तो अवनी कहती नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी, आई नो दैट। और ऐसा कह के स्माइल कर रही थी। तभी फिर वो खड़े हो जाते और पंडित जी का आशीर्वाद लेते। और निशा उनके पास आके कहती कि फाइनली यू बोथ आर मैरिड कपल, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जब वो एक कहती है तो जो अवनी और समायरा है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं थैंक यू। तभी जो निशा है वो उन्हें एक चाबी देती है। तो समायरा कहती है ये क्या है? तो निशा कहती है अब तुम लोगों की शादी हो गई तो मेरी तरफ से एक होटल रूम में तुम लोगों के लिए एक रूम बुक है, सो तुम वहाँ जाओ और इन्जॉय द डे गाइस। और ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तो अवनी और समायरा जो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर वो देखते हैं निशा की तरफ। तो निशा कहती ओके बाय, और ऐसा कह के वो जाने लगती है। तभी क्या होता है, जो साइचा है अब वो चाहे ना चाहे भाई इनकी शादी तो हो चुकी थी, वो आके दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और कहती कि मुझे भी चलना चाहिए अभी, यू बोथ हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ऐसा कह के वो भी फीकी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली जाती है। तो जो समायरा है वो अवनी की तरफ बड़े प्यार से देखती है और कहती कि तो चले मिसेस समायरा रॉय। तो जब वो ये कहती है तो अवनी कहती है रॉय। तो समायरा कहती वो मेरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया, चलो। तो अवनी स्माइल करते हुए कहती ठीक है चलो। तो वहाँ से चले जाते। अब ये सब होते होते दिन गुजर गया था और दूसरी तरफ दिखाते कि जो हमारी रितिका और दामिनी है वो तो अपने भाई ऑफिस के कामों में ही बिजी थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी लाइफ में जो समायरा है उसने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था या फिर कितना बड़ा चेंज कर दिया था। तो उन्हें तो उसकी कोई खबर ही नहीं थी, वो तो बस अपने काम में व्यस्त थे। तो ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है। तो दामिनी के पास आके जो रितिका है वो कहती कि उफ मैं तो थक गई, और ऐसा कह के वो सोफे पे बैठ जाती। तो दामिनी स्माइल करने लगती और कहती कि तो तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगाऊँ? तो रितिका कहती नहीं मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं, कॉफ़ी मुझे एनर्जी नहीं देती। तो दामिनी कहती अच्छा तो तुम्हें क्या एनर्जी मिलती किससे? तो रितिका जो है वो दामिनी की तरफ देखती है और कहती कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि मुझे एनर्जी किस चीज़ से मिलती है। तो दामिनी जो है वो अपनी फाइल में से रितिका की तरफ देखने लगती है और कहती किस चीज़ से? तो रितिका कहती है कि तुमसे।
तुमसे, तुम्हारे एहसास से, तुम्हारे पास होने से मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ, मैं चार्ज हो जाती हूँ। तो दामिनी जो है वो स्माइल करने लगती है और वो अपनी फ़ाइल को बंद करके अपनी चेयर से उठ के रितिका के पास आती है। तो जैसे वो रितिका के पास आती है और उसके पास बैठने वाली होती है, तो रितिका जो है उसका हाथ पकड़ के उसे अपने लैप पे बिठा लेती है और कहती है अब मैं चार्ज होना स्टार्ट हो गई हूँ। तो दामिनी स्माइल करने लगती है और उसके नाक को पकड़ के उंगलियों में थोड़ा सा ऐसे पकड़ के खींचती है और कहती तुम भी ना कभी कभी बहुत बच्चों जैसी बातें करती हो, चार्ज और मेरी वजह से, मैं क्या तुम्हारा चार्जर हूँ। तो जो रितिका है वो दामिनी को अपनी तरफ कर लेती है क्लोज अपनी बाहों में और कहती तुम मेरा चार्जर, पावर बैटरी, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। शायद अब मैं तुम्हें एक पल भी अपने आप से दूर ना करूँ, वरना मेरी जो चार्जिंग है वो हमेशा हमेशा के लिए। तब जो ये कहने वाली थी तो दामिनी जो है वो उसकी लबों पे अपनी उंगली रख देती और कहती तुम ना ये ऐसी बातें करती हो ना, इसलिए मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा मन करता है कि तुम्हें मैं। तो रितिका कहती क्या मन करता है, तुम मुझे क्या करो। तो दामिनी जो है उसके चिक्स पे एक छोटा सा मतलब ऐसे प्यारे से ऐसे स्लाइड करती है और कहती कि मारो, तुम्हें मारने का मन कर रहा है। तो रितिका कहती है मुझे लगा था कि तुम्हें मुझे वो करने का मन कर रहा होगा। तो दामिनी कहती वो क्या। तो रितिका कहती हासिल। तो जो हासिल वर्ड है ना वो इतने सेडिक्टिव वे में कहती है ना कि दामिनी जो है वो शर्मा जाती है। तो रितिका कहती अरे तुम शर्मा क्यों रही हो भाई, जब हम ये करेंगे तो तब क्या होगा तुम्हारा। तो दामिनी कहती जस्ट शट अप ओके, तुम ना दिन ब दिन बहुत बेशरम होती जा रही हो, क्या कहती हो तुम्हें सब खुद को समझ में आता है। तो रितिका कहती भाई मैं अगर बेशरम नहीं बनूंगी तो फिर हमारा तो हो गया, सब हो गया। तो दामिनी कहती ओके बट प्लीज़ अभी अभी ये चीप बातें मत करो ना। तो रितिका कहती चीप, मैं तुमसे रोमांटिक होके बातें कर रही हूँ, तुम्हें चीप लग रही है सच में दामिनी। तो दामिनी कहती ओहो रोमांस, अभी रोमांस करने का वक्त नहीं भाई, हमें बहुत काम करना है। तो रितिका कहती है देखो मेरी एनर्जी अब लॉस हो गई है तो मैं कोई काम नहीं करने वाली, अब मैं सिर्फ जाके सोऊंगी और मैं कल सवेरे ही कुछ काम कर सकती हूँ। तो रितिका दामिनी कहती कि लेकिन मेरा बहुत काम बाकी है। तो रितिका उसके लिप्स पे हाथ रख देती है और कहती कोई काम बाकी नहीं है, अभी आप घर जाएंगी और आराम करेंगे ओके, ये काम हम सुबह जल्दी आके करेंगे, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ऑफिस लेकर आऊँगी, प्लीज़ 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 चलो ना रेस्ट कर लो। तो जब वो कहती है अब दामिनी क्या करे भाई, तो दामिनी कहती ओके। तो दामिनी जाती है अपना सारा सामान जो है वो समेटती है और कहती चले। तो रितिका स्माइल करती है और झट से खड़ी हो जाती है और कहती चलो चलो चलो। तो वो ऐसे उसे लेकर जा रही थी। अब वो दोनों गाड़ी में बैठते तो चले जा रहे थे, तभी दिखाते हैं कि आसमान में थोड़े से बादल आ गए थे। तो दामिनी कहती ये बिन मौसम बारिश जैसा माहौल क्यों हो रहा है, लगता है कोई तूफान आने वाला है। तो रितिका कहती तूफान, तुम हमेशा तूफानों के बारे में क्यों सोचती हो दामिनी, हो सकता है कि मौसम चेंज हो और बहुत सुनहरा मौसम आ जाए, नहीं। तो दामिनी कहती हाँ तुम सोचो, अब देखते हैं क्या मौसम होगा, तूफान का या सुनहरे मौसम का। तो वो ऐसा कह के हंसते दोनों और चले जा रहे थे। तो दामिनी जो है वो रितिका को उसके घर छोड़ देती है और उससे कहती ठीक है मैं चलती हूँ, तो रेस्ट कर लेना और कल सवेरे पूरे चार्जिंग के साथ आना, क्योंकि कल मुझे सवेरे कोई बहाना नहीं चाहिए, लेट होने का भी नहीं और काम ना करने का भी नहीं। तो रितिका स्माइल करती और कहती ओके मैम ओके, और ऐसा कह के स्माइल करके वो अपने घर में चली जाती है। तो दामिनी भी स्माइल करके अपनी घर की तरफ चली जाती है। तो जैसे ही वो घर आती है तो वो पूछती कि अपनी कहाँ है। तो मिस सिंघानिया कहती कि अवनी अवनी ने मुझे एक मैसेज किया था कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रही है। तो दामिनी कहती दोस्त, अवनी का कौन सा दोस्त है। तो रोशनी कहती दी क्या आप भी अवनी दी के कोई दोस्त नहीं है क्या, अब वो जा रही है कुछ नया ट्राई कर रही है अपने दोस्तों के साथ, तो जाने दीजिए ना। तो दामिनी कहती ओके। तो वो कहती मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं आती हूँ फ्रेश होके। तो वे सिंघानिया कहती जाओ। तो वो जाती है, फ्रेश व्रेश होती है, बाहर आती है, अपनी माँ और रोशनी के साथ डिनर करती है, बातें करती है और फिर सब सो जाते हैं।
और दूसरी तरफ दिखाते कि जो समायरा है वो अवनी को कहीं पे लेकर गई थी। अब देखेंगे कहाँ लेकर गई थी और क्या क्या होता है, तो उसके लिए देखते रहिए स्टूपिड लव। और मेरे इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना भूलिएगा मत कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे इस चैनल को चलने के लिए भी और मेरी स्टोरीज़ को आने के लिए भी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिलव्ड आपके लिए, लव के लिए बेताब है। धन्यवाद।